राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मीठी के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। जंगल के बीचों बीच पेड़ की डाली पर मीठी का छोटा सा घर बना हुआ था। उसमें वह दोनों माँ बेटी बड़ा ही प्यार से रहा करती थी। माँ, क्या हुआ, कैसे सोच में पड़ गई हो। कुछ बात नहीं हुई गुड़िया रानी, मुझे बाहर से कुछ आवाज लग रही है, जैसे मानो कोई आवाज लगा रहा हो। क्या कह रही हो माँ, मुझे तो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। हाँ देखो, आवाज आई ना। अरे वो देखो माँ, वो भूरी आंटी आपको बुला रही है। क्या हुआ भूरी बहन। मीठी, मैं तुम्हें कब से आवाज दे रही थी। मेरे घर कुछ मेहमान आए हुए हैं, क्या तुम मुझे अपनी पत्ता गोभी से एक पत्ता गोभी दे सकती हो। क्यों नहीं भूरी काकी, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी उसके बदले में। नहीं भूरी काकी, ऐसी कोई बात नहीं है, पैसों की कोई बात नहीं है। आंटी, तुम जितना चाहे उतना ले जा सकती हो, मेरी माँ ने ढेर सारी पत्ता गोभी लगाई हुई है। गुड़िया बेटी तुम घर जाओ, मैं आंटी को गोभी देकर आती हूँ। वे भूरी को खेत में लेकर आ जाती है और भूरी को ढेर सारी पत्ता गोभी तोड़कर दे देती है। रुको मीठी, मैं अपने टोकरे को लेकर आती हूँ, उसमें रखकर ले जाऊंगी। ठीक है भूरी बहन। मीठी का यह स्वभाव देखकर कालू और उसकी पत्नी को अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि सभी लोग उसकी बहुत ज्यादा तारीफ किया करते थे। इस मीठी की बच्ची ने तो हमारी बैलू ही खराब कर रखी है जंगल में, सब इसी की गुण गाया करते हैं। इसकी पत्ता गोभी का ही कुछ करना होगा। जब देखो कोई न कोई चीज उगाकर बैठ जाती है और सबको बांटती रहती है और सबके मन में अपने लिए जगह बनाती रहती है। इसका तो बस एक ही इलाज है कालू जी, इसकी पत्ता गोभी को नष्ट करना पड़ेगा। अरे मीठी, क्या कर रही हो। कुछ नहीं गौरी बहन, तुम बताओ क्या कर रही हो। तुम इस तरह सभी लोगों को इस तरह मुफ्त में क्यों दिया करती हो हर सामान। क्या तुम्हारा सामान फ्री का है, पैसे क्यों नहीं लेती उन लोगों से। अरे गौरी बहन, मैंने खाया तो उन्होंने खाया, एक ही बात है। तुम्हारे तो बातें करना ही बेकार है। लेकिन जैसे ही रात होती है, भूरी और गौरी और कालू दोनों आकर उसकी फसल में कीड़े छोड़ देते हैं। अब देखता हूँ ये कहाँ से सभी लोगों को गोभी बांटती फिरती है। वह बड़े बड़े उस खेत में कीड़े छोड़ देता है। जैसे ही सुबह होती है, मीठी जाकर देखती है तो वहाँ सिर्फ 2 ही गोभी के फूल दिखाई देते हैं। यह क्या हुआ अचानक। मीठी, तुम जितना मत करो। अरे ये गोभी बोलने कैसे लगी। तुम डरो मत मीठी, मैं एक जादुई पत्ता गोभी हूँ। तुमने सबकी मदद करी है, इसीलिए मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तुम इन पत्ता गोभी को घर ले जाओ और ये दोनों पत्ता गोभी कभी भी खत्म नहीं होंगी। तुम जी चाहे इनसे जो भी बना सकती हो। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, मैं एक जादुई गोभी हूँ और तुम्हारा दिल देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम दूसरों की मदद करती हो, इसीलिए मेरी भी मन में तुम्हारी मदद करने की सूझी है। मीठी उन दोनों पत्ता गोभी को उठाकर घर ले आती है और अपनी बेटी को सारी बात बता देती है। ये माँ, ऐसा कैसे हो सकता है। हाँ मेरी बेटी, यही तो मैं भी सोच रही हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। जिसने भी हमारी फसल को खराब किया था, अब हमें जादुई पत्ता गोभी ने उसका भुगतान दे ही दिया। हमारी दूसरों की मदद बिल्कुल भी बंद नहीं होगी। तभी वह गौरी की बेटी और कालू का बेटा दोनों आकर गुड़िया को चिढ़ाने लग जाते हैं। लेकिन गौरी तो उससे बहुत प्यार करती थी,
और कालू से चिल्लाती है, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं सच ही तो कह रहा हूँ, इसके घर तो बस रोज पत्ता गोभी ही खाते होंगे, क्योंकि इसकी माँ ने ढेर सारी पत्ता गोभी जो लगाई है। कालू तुम यहाँ से चले जाओ, हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम जैसे लोगों से तो दूरी भला। जब देखो जब दूसरों की बुराई ही करते फिरते हो। कभी किसी के लिए अच्छा भी बोल दिया करो। अच्छा हुआ तुमने आज मुझसे कालू से ऐसा बोल दिया। वह सारी बात आकर अपनी माँ को बता देती है। माँ, मुझसे कालू ऐसे बोलता है कि तुम तो बस पत्ता गोभी ही खाते हो। अरे गुड़िया बेटी, किसी की बातों को दिल से नहीं लगाते। लेकिन माँ, वो कहाँ गलत कह रहा था? आप इससे और कुछ नहीं बना सकती? मीठी की बात मन में लग जाती है और वह एक नई डिश बनाने की तैयारी में लग जाती है, जो कि मोमोज बनाना शुरू कर देती है। वह ढेर सारा सामान इकट्ठा करती है और पत्ता गोभी को काट कर वह ढेर सारे सामान को चॉप कर अंदर ले जाती है। अब क्या कर रही हो माँ इस पत्ता गोभी के साथ? ये लो मेरी गुड़िया बेटी, एक चेक कर बताओ ये कैसा लगा। अरे वाह माँ, ये तो बहुत ही टेस्टी है। इसका मुकाबला तो कोई शाही दावत भी नहीं कर सकती। आज तो मैं मान गई कि पत्ता गोभी से भी कुछ अच्छा बनाया जा सकता है। ये लो माँ, मैं तो पूरी प्लेट चट कर गई। क्या एक प्लेट और मिलेगी मेरी फ्रेंड के लिए? ये लो नानो, ये तो क्या है? ये मेरी माँ ने मोमोज बनाए हैं। क्या? ये मोमोज क्या होता है? जरा चेक कर बताओ कैसे लगे। जैसे ही वह रानू मोमोज खाती है, अरे वाह गुड़िया, इनका स्वाद तो बेहद लाजवाब है। मैंने ऐसी चीज पहले कभी नहीं खाई। बहुत ही स्वादिष्ट लग रही है। ये भी पत्ता गोभी से ही बने हुए हैं। अब देखती हूँ कालू का बच्चा मुझे कैसे चिढ़ाता है। अरे ये तुम लोग क्या खा रही हो? ये मोमोज है और ये बहुत टेस्टी लग रही है। दुनिया में मैंने पहली बार ऐसी इतनी टेस्टी चीज खाई है, जो कि पत्ता गोभी से बनी हुई है। क्या मेरे लिए नहीं दोगी फिर गुड़िया? मेरे पास नहीं है, तुम तो पत्ता गोभी खाते ही नहीं हो ना कालू। गुड़िया कालू से इतना बोलती है और कालू को बुरा लग जाता है। वह जाकर सारी बात अपनी माँ को बताता है। उसकी माँ ने गुड़िया की माँ ने बहुत अच्छे मोमोज बनाए हैं, मुझे वही खाने हैं। लेकिन मैं कहाँ से लाकर दूं तुम्हें वही मोमोज? क्या मोमोज लगा रखा है? मैं तो जानती भी नहीं ये चीज क्या होती है। मुझे अभी चाहिए, जाकर आंटी से मुझे अभी दिलवा कर लाओ, वरना मैं इस घर से निकल कर चला जाऊंगा। ये तुम्हारी कैसी जिद है? हाँ, मुझे मोमोज खानी है। क्या तुम मुझे दिलाओगी या नहीं? अच्छा बाबा ठीक है, मैं चलती हूँ। पता नहीं वो देगी भी या नहीं। नहीं, वह आंटी बहुत अच्छी है, वह सभी की मदद करती है। मैं उससे बोलूंगा कि मैं भूखा हूँ। मीठी बहन, ओ मीठी बहन, क्या हुआ गौरी? क्या तुमने आज कोई पत्ता गोभी से नई डिश बनाई है? क्या नई डिश? मैंने तो मोमोज बनाए थे। जरा मेरे बेटे को भी दे दो। उसने तुम्हारी बेटी को अपनी दोस्त के साथ खाते हुए देख लिया है। अब वह वही मांग रहा है बार बार। अभी लाती हूँ, तुम अंदर आओ। वह दोनों को अंदर ले जाती है और मोमोज की एक प्लेट लेकर आती है। लेकिन ये आइडिया तुम्हें कहाँ से सूझा मीठी? ये एक नया आइडिया है और देखना, खाकर बताना कि कैसे लगे। जैसे ही वे दोनों मोमोज खाते हैं तो उनका टेस्ट उन्हें बेहद अच्छा लगता है। मीठी, मुझे माफ कर देना, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी
अच्छे मोमोज भी बना सकती हो, क्यों ना कल से तुम इसकी दुकान लगाओ, मैं भी तुम्हारी मदद करती हूँ। वह सभी लोग दुकान लगाने के लिए जगह ढूंढ लेते हैं। अब गौरी भी मीठी के साथ देती हुई सामान लाने बाजार चली जाती है और छोटा कालू भी मीठी की मदद करने लग जाता है। तुम लोग बाजार से कुछ सामान लेकर आओ, तब तक मैं अपनी मोमोज रेडी करती हूँ। ठीक है। वह ढेर सारे मोमोज घर बनाकर रख के आई थी, क्योंकि उसके पास जादुई पत्ता गोभी से 1 मिनट में मोमोज बन जाते थे। अब वे दोनों एक साथ मिलकर एक बहुत बड़ा मोमोज का ठेला लगा देते हैं, जिसकी खुशबू इतनी तेज होती है कि सारे जंगल में बहुत तेजी से फैल जाती है। इतनी देखने में इतनी सुंदर मोमोज और खाने की तो बात ही अलग थी। पूरे जंगल में इतनी अच्छी खुशबू देखकर सभी लोग मीठी के ठेले की तरफ आने लगते हैं। उधर कालू भी आवाज लगा लगा कर जोर जोर से चिल्लाकर मोमोज खाने के लिए सबको बुलाने लगता है। मीठी को यह देख बहुत अच्छा लगता है कि यह लोग भी अब मेरे साथ काम करने लगे हैं। अब जैसे ही कुछ देर होती है तो मीठी के पास ग्राहकों की भीड़ लगने लगती है। उसकी मोमोज की खुशबू चारों तरफ फैलने के कारण सभी लोग उसके ठेले पर आकर मोमोज खाने लग जाते हैं। फिर गौरी भी उसकी मदद करने के लिए ठेले पर आ जाती है। ये सब मेरी पत्ता गोभी के कारण हुआ है। अगर आज मेरे पास जादुई पत्ता गोभी नहीं होती तो शायद मैं ये मोमोज कभी नहीं बना पाती। अरे वाह मीठी, तुमने तो पूरे जंगल में खुशबू से महका रखा है। हाँ कालू भैया, ये सब हमारी मीठी के हाथों का जादू है। बस बस गौरी, इतनी भी तारीफ मत करो, इसमें तुम्हारी भी तो मेहनत है। मीठी, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। मैं तो बिल्कुल कमार और मूर्ख थी, लेकिन तुमने आज मुझे सही राह दिखाकर मुझे भी बहुत काबिल बना दिया है। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अब तुम लोग एहसान की बाद में बातें करना, पहले मुझे मोमोज खिला दो, मुझसे सब्र नहीं हो रहा। मीठी हंसती है और नन्ही चिड़िया को मोमोज खाने के लिए देती है। तभी बुलबुल आकर मीठी से बोलती है, मीठी तुमने ये बहुत अच्छा काम किया है। ये जंगल में एक और नई डिश लाकर हमें इसका स्वाद भी चखाया। और आप लोग भी मीठी के चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर बेल आइकन जरूर दबाएं। कमेंट में राधे राधे लिखना तो बिल्कुल ना भूलें। अब मीठी एक गर्मा गर्म मोमोज वाले की ठेले से जानी जाती थी। उसके घर पर भी एक बहुत ही प्यारा बोर्ड लगा हुआ था, जो कि मोमोज बेचने वाली के नाम